ये आरबीसी जो सबसे पहले है, इसी का जीवन काल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। यानी जितने भी आप देखे हैं ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का लाइफ सिर्फ लगभग 5 दिन का होता है। कोई 2 से 4 डेज का है और कोई 3 से 5 डेज का है। लेकिन एक ऐसा है जो कि आरबीसी ही सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहती है। यानी जो हम कहते हैं कि 3 से 4 महीने में ब्लड अपने आप डाई यानी डेथ कर जाती है, ब्लड की मृत्यु हो जाती है, वो इसी के कारण है कि 4 महीने तक, देखिए 120 दिन तक आरबीसी ही जीवित रहता है ना। तो आरबीसी का भी ब्लड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ही, जो कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर आरबीसी को ही यूरेथ्रोसाइट कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल नेम यूरेथ्रोसाइट है और फुल फॉर्म है आरबीसी का रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। ठीक है, तो ये इसके फुल फॉर्म हो गए हैं। आरबीसी जो कि स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयतल होते हैं, यानी ये आरबीसी स्तनधारी जीव में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक होता है ना, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद में भी है, और वह अपवाद है कि ऊंट और लामा, ये एक ऐसे 2 जीव हैं जिसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस वही हो गया जो कि सेंटर में रहता है। तो आरबीसी के सेंटर में यानी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। रही आरबीसी का निर्माण, इसका भी निर्माण यानी शरीर का अधिकतर पार्ट का मतलब ये ब्लड जो है वह बोन मैरो में होते ही हैं। यानी डब्ल्यूबीसी का भी होता है, प्लेटलेट्स का भी होता है और आरबीसी का। आप देखें तीनों में बोन मैरो आया है, यानी कह सकते हैं ब्लड मेनली बोन मैरो में इसका तैयार होता है, फॉर्मेशन होते हैं। तो आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? बोन मैरो में। और इसके निर्माण में जो जो सहायक है, यानी जो चीज़ खाना चाहिए वो देख लीजिए। आरबीसी जो आपके ब्लड में बनता है और बनाने में मदद करता है वह है प्रोटीन। कौन सा है? प्रोटीन है, आयरन है, और जो है इसमें विटामिन B12 भी, जो कि आरबीसी को बनाने में मदद करता है। इससे आरबीसी ज़्यादा बनता है और सहायक होते हैं। साथ ही फॉलिक अम्ल, आप प्रोटीन ज़्यादा खाओगे या आप आयरन ज़्यादा लेंगे तो यानी एक सही मात्रा में आयरन लेने पर क्या होती है कि इसकी आरबीसी की सही अनुपात में ब्लड बन पाता है और आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, एक इसमें भी एक्सेप्शन में है क्या चीज़, तो भ्रूण अवस्था में जब बच्चे जो हैं माँ के गर्भ में रहते हैं तो आरबीसी का जो निर्माण होता है या आरबीसी जो तैयार होते हैं वह यकृत यानी लीवर में होता है और पीलिया में होता है। लेकिन यही जन्म के बाद जब होते होंगे तो बोन मैरो में ये बनता है। किसमें बनता है? बोन मैरो में। और याद रखना इसके लिए यानी प्रोटीन और आयरन ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आरबीसी की मात्रा सही बना रहे। जैसे कहा जाता है प्लेटलेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीवी खाने के लिए, ठीक है, और बकरी का दूध हो गया, उसके बाद पपीते के पत्ते हो गए। तो ये सोचिए, ये सारे चीज़ जो है नेचर का, जो कि प्लेटलेट को बढ़ाने में मदद करता है। तो बहुत सारे चीज़ नेचर से हम सभी लोग को मिलते हैं। आरबीसी का लाइफ साइकिल 20 to 120 डेज का है, यानी 20 कम से कम 20 दिन और अधिक से अधिक 120 दिन। इसका अर्थ है आरबीसी 120 दिन के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाते होंगे, है ना। और ये सारे कार्य शरीर के अंदर ही होते रहते हैं। ब्लड का जन्म होना और ब्लड का मृत्यु होना सारे शरीर के अंदर होते हैं। तो कहाँ पर होता है इसकी मृत्यु? तो इसकी मृत्यु होती है यकृत यानी लीवर में होती है और अही पीलिया यानी स्प्लीन में होती है। तो इसलिए लीवर को और स्प्लीन को हम कह सकते हैं कि एक कब्रगाह है, यानी कब्र है। सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन क्या किया जा सकता है? पढ़ने के लिए, इसको याद रखने के लिए, समझने के लिए इन सारे शब्दों को तो पढ़ना पड़ेगा कि लीवर जो है यह कब्र है आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पोसेल का ये कब्र स्थान है लीवर और स्प्लीन, है ना। क्योंकि यहाँ पर इसकी मृत्यु होती है, इसलिए कब्र कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखें कि आरबीसी का लाल रंग होता है, क्योंकि ब्लड का ही कहिए पूरी तरह से लाल रंग होता है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और मेनली ये आरबीसी में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इसलिए आरबीसी लाल रंग का होता है। और यही कारण है कि इसी के नाम पर पूरी तरह से कहिए ब्लड और खून लाल रंग का होता है, तो आर से ये रेड हो गए हैं, ठीक है। यही वजह है कि हीमोग्लोबिन के कारण यह ब्लड का रंग, खून का रंग क्या होता है? लाल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आरबीसी का कार्य।
तो सबसे पहले आरबीसी का कार्य हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरबीसी ही है जो कि हम सभी के शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने और ले आने का काम करता है। ऑक्सीजन हम लोग के शरीर में सबसे पहले कौन ले जाता है? आरबीसी ले जाता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वह वापस शरीर से लाने का काम करता है आरबीसी। यानी आरबीसी का मुख्य काम है शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना, और वापस जो CO2 बन रही है उस CO2 को वापस लाना, ये आरबीसी का ही काम है। उसके बाद हीमोग्लोबिन, आप जानते हैं आरबीसी के लाल होने का कारण है, यानी हीमोग्लोबिन होने के कारण ही आरबीसी जो है वह रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एक बीमारी होती है, और उस बीमारी का नाम है एनीमिया। यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन ही नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं, तो यह एनीमिया बीमारी होती है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है रक्तहीनता। ठीक है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है। और भी पॉइंट है आरबीसी का जो मुख्य कार्य है उससे रिलेटेड, यानी आरबीसी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब लोग सोते हैं, यानी जो लोग जब सो रहे हो, तो आरबीसी 5% कम हो जाता है। अब सोचिए कितनी अजीब बात है कि सोते वक्त लोगों की जो आरबीसी है इस ब्लड में, वो आरबीसी 5% कम हो जाता है। वहीं पर जो लोग 42 की ऊंचाई पर होते हैं, यानी जो माउंटेनियर हैं, तो आरबीसी वहाँ पर 30% बढ़ जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि सोते वक्त 5% आरबीसी कम हो जाता है, वहीं पर जब माउंटेनियर 4200 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी 4 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों पर हो या पहाड़ी पर हो, तब वहाँ पर 30% आरबीसी बढ़ जाती है। आरबीसी की गणना किससे की जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी की गणना जो की जाती है वो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा इसको पता किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का आरबीसी कितना कम हो रहा है, कितना कम है, या कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना बढ़ा हुआ है। ये जो काउंटिंग की जाती है वह हीमोसाइटोमीटर से ही पता किया जाता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसलिए आरबीसी यानी ब्लड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज आप लोगों ने देखा है सारे इसमें ब्लड से रिलेटेड टोटल टॉपिक्स हैं, और ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कार्य है, वो भी इसके वीडियो में आपको मिलेंगे। इससे पिछले वीडियो में आपको ब्लड के कार्य मिलेंगे। ब्लड में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, सारे के बारे में बारी बारी से बताई गई है। तो ये है आरबीसी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम करती है। यानी आरबीसी है तो हम सभी हैं, और आरबीसी ना होती तो लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें होती। अगर ब्लड है भी तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता, ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती। यानी यही आरबीसी हम सभी मानव के शरीर में ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में, हर कोशिका तक ये पहुंचाने का काम करती है। तो इसलिए ये ब्लड इम्पॉर्टेंट है, और ब्लड के साथ ही ये आरबीसी उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए आप सभी अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और शरीर में सही मात्रा में ब्लड का होना ज़रूरी होता है, ताकि मानव स्वस्थ हो सके और मानव जीवन और मानव सभ्यता सभी स्वस्थ और शांतिपूर्वक जीवन को जी सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इस जानकारी भरी वीडियो के साथ। आप बने रहे हमारे साथ नवोदय नॉलेज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए बाय।